नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये वीडियो आज के समय पूरी दुनिया में देखी जा रही है। कई लोग ये वीडियो देखकर अपनी फ्लाइट को लेकर डर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत के गुजरात राज्य में ये एयर इंडिया की फ्लाइट एक बोइंग ड्रीम लाइनर 787 क्रैश हुआ है। दिस इज हॉरिफाइंग। जो विजुअल्स सामने आए हैं, पूरी दुनिया ये विजुअल्स देख रही है। मेरे कई मित्र हैं जो यूरोप में हैं, यूएस में हैं। ये विजुअल्स देखकर सडनली उनके माइंड में आ गया कि हमारी जो फ्लाइट्स है इन द फ्यूचर, उसको लेकर अब अचानक से एंग्जाइटी हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से ये फ्लाइट क्रैश करी है ना, किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। क्योंकि आप इस फ्लाइट का रूट देखोगे ना, तो गुजरात के अहमदाबाद शहर से इधर आप देख पाओगे, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट है। यहाँ से ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है और इसका रूट था लंदन। यूके में इस फ्लाइट को जाना था, लंबी जर्नी थी। नाउ अब मुझको यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा, जब इंटरनेशनल जर्नी होती है ना किसी बड़े विमान की, तब उसमें फ्यूल भी बहुत सारा कैरी किया जाता है। और अगर मान लीजिए ऐसी फ्लाइट जब गिरती है, तो फ्यूल सिंस वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैरी कर रही थी, जो धमाका जो एक्सप्लोजन होता है वो और ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो अभी जो आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, अपने सामने वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया, तो ये फ्लाइट देखिए फ्यूल कैरी करके जा रही थी। दैट वुड टेक इट ऑल द वे टू लंदन। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं, वेट, ये फ्लाइट गुजरात से यूके जाने वाली थी और गुजरात में ही क्रैश कर गई। देखिए बिल्कुल अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूर ये फ्लाइट अचानक से क्रैश कर जाती है। जो पायलट थे यहाँ पर, इनको 8,000 घंटे से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस था। नो वन अंडरस्टैंड्स कि अचानक से क्या हुआ कि कुछ ही दूर जाकर ये एयरप्लेन बस क्रैश कर जाता है, एक बड़ा धमाका होता है। और अनफॉर्चुनेट बात देखिए, इस प्लेन में टोटल 242 पैसेंजर्स थे, जो विभिन्न देशों को बिलोंग करते हैं। आप अगर एयर इंडिया का ट्विटर पेज देखोगे ना, आज के समय सब कुछ ब्लैक कर दिया गया है, प्रोफाइल फोटो बैनर सब कुछ, क्योंकि ये एक बड़ा हादसा है। अगर बात करूं इंटेंसिटी की, तो 15 सालों में सबसे बड़ा एयर एक्सीडेंट है ये। भारत के इतिहास में हो सकता है कि ये 25 साल का सबसे बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए, अगर यहाँ पे जो कैजुअलिटीज हैं ये 150 या फिर 160 को भी पार कर जाती है। आखिरी बार देश ने इस लेवल का एक एयरप्लेन का डिजास्टर देखा था साल 2010 में, जब अनफॉर्चुनेटली 158 लोगों की मौत हुई थी। अभी तक कंफर्म नहीं है कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो क्रैश करी है यहाँ पे गुजरात में, यहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई है। बट एयर इंडिया ने हर जगह अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लैक कर दिया है और नीचे इन लोगों ने पैसेंजर्स की नेशनलिटी कंफर्म करी है। 168 थे यहाँ पर इंडियन, 53 थे यहाँ पर ब्रिटिश नेशनल्स, एक कनेडियन नेशनल था, 7 पोर्टुगीज थे यहाँ पर। तो इस इंसिडेंट को लेकर देखिए जो भी जांच पड़ताल होगी, मोस्ट प्रोबेबली इसमें यूके, पोर्टुगल, इवन कनेडियन गवर्नमेंट हो सकता है कि यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए। और ऑनलाइन देखिए आज के समय बहुत सारी थ्योरीज चल रही है। कोई कह रहा है कि ये सैबोटाज किया गया था, कुछ हुआ है वगैरह। नो वन नोस। जब तक प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता, तब तक हमको प्रॉपर यहाँ पे जानकारी मिलेगी नहीं कि हुआ क्या था। और कई लोग वैसे ये भी सवाल पूछ रहे थे कि क्या गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी यहाँ पर थे, तो इसका आंसर है हाँ, गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर थे। और कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि कैजुअलिटीज में इनका भी नाम है। अगेन, कितने लोग यहाँ पर मारे गए हैं इसका एक्चुअल नंबर अभी आया नहीं है, क्योंकि कई लोग बुरी तरीके से इंजर्ड भी हैं यहाँ पर। और मुझको ये भी बोलना पड़ेगा, आप जो ये इमेजेस देख रहे हैं ना, कि ये प्लेन क्रैश कहाँ पे किया था। ये जो बिल्डिंग है, ये एक डॉक्टर्स हॉस्टल की है। कई लोग कह रहे हैं कि जी ये हॉस्पिटल था, नहीं, डॉक्टर्स के लिए एक हॉस्टल बना रखा था। वहां पे जाकर उसकी छत पर यह प्लेन क्रैश हुआ है। 15 डॉक्टर जो यहां पर रहते थे वो भी बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। अगेन, दिस इज ए ट्रेजेडी। दिस इज परहैप्स इंडिया की हिस्ट्री में जो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडीज हुई हैं, उनमें इसको मेंशन किया जाएगा। और दुनिया भी इस ट्रेजेडी को इसलिए देख रही है क्योंकि ये पहली बार है जब बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर, जो इनका सबसे बेहतरीन प्लेन माना जाता है, पहली बार इसका क्रैश हुआ है। और ये आपके सामने इमेजेस हैं हॉस्टल के अंदर की, जो यहाँ पे डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, कुछ रेस्ट कर रहे थे। अचानक से एक बोइंग 787 आता है, बहुत सारे फ्यूल के साथ, बड़ा ब्लास्ट होता है, लोग बुरी तरीके से इंजर हो जाते हैं। जितना पढ़ता हूँ इस हादसे के बारे में, दिल उतना ज़्यादा उदास हो जाता है। और अगर इस हादसे को
हम बाकी ग्लोबल डिजास्टर से कंपेयर करें तो आप एक पैटर्न नोट करोगे। रिसेंटली देखिए दुनिया भर में बोइंग के बहुत सारे जो ये प्लेन्स हैं ये एक एक करके क्रैश किए हैं और लोगों ने काफी बार बोइंग के एयरप्लेन्स की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, क्या कुछ सैबोटाज किया गया है, कुछ षड्यंत्र हुआ है, यहाँ पे कुछ इंजन का फॉल्ट था, ये अगेन मैं आपको बोलूंगा अभी स्पेकुलेशन मत करिएगा इसको लेकर। ब्लैक बॉक्स की डिटेल्स इस वक्त निकाली जा रही होंगी, बहुत ही जल्द हमको पता लग जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या था। बट ईदर वे ये एक और बोइंग एयरप्लेन का क्रैश है जो कुछ ही महीने के इंटरवल में हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा दिसंबर 2024 में, लिटरली 29 दिसंबर 2024 में एक साउथ कोरियन फ्लाइट थी जेजू एयर की 2216, ये बुरी तरीके से क्रैश कर गई। 94 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बोइंग ने ऑफिशियली कंडोलेंसेज अपनी दी कि देखिए ये जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। नाउ इस फ्लाइट के गिरने का जो एक्चुअल रीजन है ये आज तक सामने आया नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जी देखिए जो बर्ड्स हैं, जो डक्स हैं, वो इंजन में फंस गई थी, उसकी वजह से इंजन फिर बंद हो गया और ये क्रैश कर गया। ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है और इवन जब ब्लैक बॉक्स को स्टडी किया गया तो कोई प्रॉपर यहाँ पे जानकारी मिली नहीं कि ये प्लेन आखिर क्रैश हुआ क्यों है। और उसके अलावा भी आप अगर देखोगे तो 2024 में कॉन्स्टेंटली बोइंग का प्लेन कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता है। जरूरी नहीं है कि हर बार ये क्रैश हो गया और 100-200 लोग मारे गए। कई बार ये प्लेन अचानक से माल फंक्शन कर देता है। न्यूज में यही आता है कि देखिए जो प्लेन है स्किड कर गया या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ गई, कुछ सिवियर टर्बुलेंस हो गई। बट कॉन्स्टेंटली हम ये देख रहे हैं कि बोइंग प्लेन से रिलेटेड जो ये इंस्टेंसेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये कोई मैं कहूँगा छोटी बात नहीं है कि कुछ ही महीनों के अंतराल में एक साउथ कोरियन फ्लाइट और अब एक इंडियन फ्लाइट, दो बड़ी फ्लाइट्स क्रैश हुई हैं और बहुत से लोगों की यहाँ पर जान गई है। और गुजरात के इस क्रैश के बाद आने वाले समय में आप देखोगे भारत में जो ये नाम है ना जॉन बार्नेट, इसकी काफ़ी चर्चा होगी। ये एक विसल ब्लोअर थे। इन्होंने 30 साल तक बोइंग में काम किया एज क्वालिटी मैनेजर। 2019 में इन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और खुलकर बोल दिया कि देखिए बोइंग में जो प्लेन बनाए जा रहे हैं ये सब स्टैंडर्ड हैं। जो यहाँ पर पार्ट्स ये लोग काफ़ी जगह यूज़ करते हैं ये बहुत ज़रा ख़राब क्वालिटी के हैं। इधर आप देख पाओगे इन 2019 बार्नेट क्लेम्ड दैट वर्कर्स वर फोर्स्ड, लिटरली वर्कर्स काफ़ी बार जब बोलते थे ना कि ये जो पार्ट्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं बोइंग के 787 में बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी के हैं, कल को प्रॉब्लम आ सकती है, तब उन पर प्रेशर डाला जाता था कि डेडलाइन मीट करनी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए। तो कैसे भी करके टेढ़े मेढ़े पार्ट्स डालकर इन्होंने बोइंग ड्रीम लाइनर को आगे बस प्रोडक्शन के लिए भेज दिया। और इन्होंने बहुत सारे इश्यूज पॉइंट आउट किए थे कि जो इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम है बोइंग 787 में ये फेल कर सकते हैं फ्लाइट के दौरान। और बोइंग के स्टॉक को काफ़ी लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ जॉन बार्नेट। आप कह सकते हैं इन्होंने मिलियंस का नुकसान कर दिया था बोइंग का। अब अचानक से क्या होता है, इन्होंने बोइंग की पोल खोल दी। सडनली कुछ साल बाद ये मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मारे जाते हैं। अकेले अपने घर में बैठे हुए थे, बिना वजह खुद को गोली मार दी। और इनकी फैमिली ने रिसेंटली बोइंग पर केस किया है। इनकी फैमिली ने कहा है कि जॉन बार्नेट पर लगातार कैंपेन ऑफ हरासमेंट किया गया था, ह्यूमिलिएशन किया गया था जब इन्होंने रेज किए कंसर्न्स अबाउट सेफ्टी इश्यूज। तो आज का समय देखिए भारत में भी जॉन बार्नेट की जो वार्निंग्स थी उनको पढ़ा जाएगा, स्टडी किया जाएगा। और परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि हम इस बात को भी देखें कि क्या भारत के पास ऑल्टरनेटिव है कमर्शियल एयरलाइंस का। क्योंकि आप अगर सोचकर देखो हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड पर अपनी फ्लाइट्स के लिए। जो भी एयरप्लेन्स है या तो यूरोप से आते हैं या फिर यूएस से आते हैं। हमारे पास खुद कोई कंपनी नहीं है जो ये एयरप्लेन्स बना पाए। चाइना ने ऑलरेडी बोइंग के 737 और बाकी इनके एयरप्लेन्स को रिप्लेस करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। रिसेंटली जो इनका C919 है इसने काफ़ी टेस्ट भी पास कर लिए हैं। हालांकि देखना होगा कि ये बोइंग के टक्कर का प्लेन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। बट चाइना इस बात को लेकर काफ़ी हद तक क्लियर है कि ये यूएस पर या फिर यूरोप पर डिपेंड नहीं करना चाहते अपनी एयरप्लेन्स की नीड के लिए। तो अभी तो देखिए इस क्रैश को स्टडी किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली। क्या साउथ कोरिया वाले केस की तरह बहुत सारी बर्ड हिट्स हुई हैं यहाँ पर या कुछ इंजन का इशू था। आई थिंक जो भी यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है लॉन्ग टर्म में इवन इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन हमें प्रॉपरली मेक इन इंडिया पर फोकस करना चाहिए। वी शुड मेक एयरप्लेन्स, वी शुड हैव कंपनीज जहाँ पे हम उनको अकाउंटेबल ठहरा पाएं एयरप्लेन्स के स्टैंडर्ड को लेकर। क्योंकि अब मैं आपको साफ साफ बता दूं
ये बात क्लियर हो चुकी है। कुछ ऐसा नहीं है कि ये प्लेन यूएस में बनते हैं अगर, या फिर यूएस से कुछ पार्ट्स आते हैं तो कुछ ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के हो गए। कई व्हिसल ब्लोअर्स ने ये बात कंफर्म कर दी है कि ये कंपनियां प्रॉफिट के चक्कर में और अपने शेयर्स की जो वैल्यूएशन है उसके चक्कर में सब स्टैंडर्ड पार्ट्स भी यूज़ कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं देयर नीड्स टू बी एन इंडियन ऑल्टरनेटिव। अगर आप एग्री करते हैं मेरी बात से तो शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर अस। एंड जो भी यहाँ पर विक्टिम्स हैं, होपफुली ये सर्वाइव कर पाए एंड ज़्यादा कैजुअलिटीज़ यहाँ पर ना हो।